से बड़ी खबर बिहार के सियासी गलियारों से आई है, जहां लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ऐसा बयान दे दिया जिस पर भारी बखेड़ा खड़ा हो गया है। राजधानी पटना के गांधी मैदान में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिंदू होने पर ही सवाल उठा दिया। इंडी गठबंधन की जनविश्वास रैली में लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपनी मां के निधन पर बाल दाढ़ी क्यों नहीं कटवाए। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं है। आपको सुनवाते हैं आखिर लालू प्रसाद यादव ने कहा क्या। बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम्हारी माताजी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है, तुम्हारी माताजी का जब अवसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता है, दाढ़ी छिलवाता है। क्यों नहीं छिलवाया बताओ। और मेरे सहयोगी चंद्रमोहन कुमार सीधे पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जो कुछ लालू प्रसाद यादव ने कहा है, अब उसके बाद जमकर बवाल हो रहा है। चंद्रमोहन, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए, सीधे तौर पर लालू यादव के बयान को लेकर अब बीजेपी उनको घेरने में लगी है और जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे वो बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की बात करें, अजय आलोक की बात करें या पार्टी के अन्य विधायकों की बात करें, सीधे तौर पर लालू यादव के परिवारवाद को ही दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। और यही बात जब नीतीश कुमार गठबंधन छोड़ रहे थे, महागठबंधन, उस समय उन्होंने कहा था कि पार्टियां जो हैं वो सिर्फ परिवारवाद में लगी रहती हैं और यही वजह है कि लोग अपने परिवार को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अन्य दल, चाहे वो कर्पूरी ठाकुर की बात करें या फिर जो पुराने नेता की बात करें, इन सभी लोगों ने परिवारवाद से अलग हटकर काम किया। और नीतीश कुमार के इस बयान के बिहार में बवाल था तो साफ पता चल सकता है कि जो कल लालू यादव ने परिवारवाद को लेकर सवाल खड़ा किया है कि उनके परिवार पर लोग कैसे उंगली उठा सकते हैं, और सीधे तौर पर उनका हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर था। तो प्रधानमंत्री के हिंदू होने पर ही सवाल उठा दिया लालू प्रसाद यादव ने। लालू यादव के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि जिन लोगों ने बिहार को गाली बना दिया वो दुनिया में सनातन को बढ़ावा देने वाले प्रधानमंत्री पर बयानबाजी कर रहे हैं। अजय आलोक ने भी लालू प्रसाद यादव को, राहुल गांधी को घेरा। वहीं जेडीयू के नीरज कुमार ने कहा कि उम्र के इस पड़ाव में इस तरह की भाषा लालू प्रसाद को शोभा नहीं देती है। श्रीमान लालू प्रसाद यादव जैसे लोग जो राजनीतिक जोकर के रूप में काम करते हैं, बिहार को मजाक बना दिए, बिहार को गाली बना दिए, और ये व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री को तुम ताम कर रहा है। ये पॉलिटिकल भाषा हो सकता है क्या? ये व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री जो सनातन का गौरव है, अपने देश में नहीं दूसरे देश में, अरब कंट्री में भी सनातन को गौरव बढ़ाए, उसके बारे में ये सर्टिफिकेट देंगे। लालू यादव जी को लगता है बीमारी के साथ साथ आंख में मोतियाबिंद भी हो गया है, दिखाई कम देता लगता है। अरे मंच पे राहुल गांधी बैठे हुए थे, नहीं दिखे? पारसी पिता ईसाई माता के पुत्र हिंदू नहीं हैं। राहुल गांधी दिखे नहीं है, पीएम मोदी दिख गए, जिसने 18 वर्ष 19 वर्ष की उम्र में संन्यास ले लिया था, परिवार का त्याग कर दिया था, सारे रिश्तों का त्याग कर दिया था। उनकी भाषा माने लालू प्रसाद जी आपको शोभा नहीं देता है। जीवन के अंतिम चरण में आप हैं। इस ढंग की भाषा और व्यक्तिगत टिप्पणी आप जिस ढंग से कर रहे थे प्रधानमंत्री पर, राज्य के मुख्यमंत्री पर, यह निश्चित रूप से यह बताता है कि आपके पास भाषागत समृद्ध परंपरा नहीं है। इसी के चलते राजनीति के लंपटीकरण का जो आप पर आरोप लगता रहा है, उसका आज यथार्थ बोध हुआ है। और आगे एक बार फिर रुक करते हैं चंद्रमोहन कुमार का। चंद्रमोहन, इंटरेस्टिंग बहुत है, यानी सीबीआई बुलाए, ईडी बुलाए, कोई समन आए तो बीमार है, लेकिन रैली करते हैं और जबरदस्त तरीके से जबान भी चलती है। बिल्कुल, देखिए, और ये सिर्फ लालू यादव ही नहीं बल्कि उनके परिवार में जो डिप्टी सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम है तेजस्वी यादव, जिनके हाथों में कमान देने की अब बात हो रही है आरजेडी की, उनके ऊपर भी जब आरोप लगे तो उन्होंने भी कई बहाने बनाकर और ईडी और सीबीआई के सामने पेश होने में काफी उनको वक्त लग गया था। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि राजनीति को लेके ये पूरा परिवार भले ही एक्टिव रहता है, लेकिन अगर एजेंसियां बुलाती हैं तो उनके पूछताछ में जाने में इनको परेशानी जरूर होती है, क्योंकि पूरे परिवार पर
घोटाले का आरोप है और कहीं न कहीं इन पूरे परिवार के ऊपर ये भी आरोप लगते आया है कि ये परिवार सिर्फ बालू के भीत पर खड़ा है। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि लालू यादव और उनका पूरा परिवार भले ही कल रैली में शामिल हुआ, लेकिन जब एजेंसियां बुलाती है तो कहीं ना कहीं हाथ पांव फूल जाते हैं इनको जाने में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए चंद्रमोहन कुमार आपका। और इस बीच आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के आसनसोल सीट से प्रत्याशी बनाए गए उम्मीदवार पवन सिंह के चुनाव न लड़ने के ऐलान से सियासी हलचल अब तेज हो गई। पवन सिंह ने उम्मीदवारी की लिस्ट जारी होने के एक दिन बाद यानी रविवार ट्वीट कर आसनसोल से चुनाव न लड़ने का ऐलान किया। खबर है कि पवन सिंह दिल्ली में पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं, यानी दिल्ली बुलाया गया है पवन सिंह को। और जो जानकारी मिल रही है, जो बीजेपी के तमाम बड़े नेता हैं उनसे मुलाकात कर सकते हैं। आज दिल्ली पहुंच रहे हैं पवन सिंह, जाने माने भोजपुरी गायक हैं। और कहा यह जा रहा है कि आसनसोल से जब उन्हें टिकट दिया गया था तो चुनाव लड़ने से उन्होंने इनकार किया, बाकायदा ट्वीट कर इसकी जानकारी दी थी, लेकिन अब दिल्ली आ रहे हैं। तो पवन सिंह के आसनसोल से चुनाव न लड़ने को तृणमूल कांग्रेस ने अपनी जीत बताया। टीएमसी नेता शांतनु सेन के मुताबिक पश्चिम बंगाल के लोगों ने पवन सिंह का विरोध किया था। आसनसोल में जिसको उम्मीदवार किया था वो पवन सिंह, जो बंगाल का औरत को लेके विलिफाई किया, ह्यूमिलिएट किया, गलत शब्द यूज करके उनको इंसल्ट किया, उनके खिलाफ हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया। और हमारा यह प्रोटेस्ट, ये जनगर्जन इतना जोरदार था, बीजेपी का उम्मीदवार चुनाव का मैदान छोड़ के भाग गया। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जारी बीजेपी की पहली लिस्ट में भोजपुरी गायक और एक्टर पवन सिंह ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल से टिकट उन्हें दिया गया था, जिसके एक दिन बाद यानी शनिवार को पवन सिंह ने आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार किया। उन्होंने इसकी जानकारी एक ट्वीट करके दी, जिसमें उन्होंने लिखा, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिल से आभार प्रकट करता हूं। पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके आसनसोल का उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन किसी कारणवश मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। ये ट्वीट करके उन्होंने जानकारी दी। एक दिन पहले टिकट दिया गया और रविवार को उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया और चुनाव न लड़ने की बात कही आसनसोल से। और पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार और शॉटगन के नाम से मशहूर शत्रुघ्न सिन्हा ने क्या कहा, जरा आपको वो भी सुनो। क्या बोलिएगा? मैं कहूँगा अच्छा आदमी है, अपना बच्चा है, परिवार का है, लेकिन जो फैसला जो किया है लड़ने का नहीं लड़ने का, ये उनका या उनकी पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है, इंटरनल अफेयर है। इस पे मैं कोई कमेंट करने वाला, दखल अंदाजी देने वाला कौन होता हूँ। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, नफे सिंह हत्याकांड में हरियाणा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। झज्जर पुलिस और दिल्ली स्पेशल सेल की जॉइंट ऑपरेशन में नफे सिंह राठी हत्याकांड केस के 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और इन दोनों की गिरफ्तारी गोवा से हुई है। शूटर आरोपी सौरभ और आशीष को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कपिल सांगवान गैंग के ये दोनों मेंबर्स हैं, ये दोनों ही जो आरोपी हैं। और खबर ये भी है कि दोनों आरोपी दिल्ली के नांगलोई के रहने वाले हैं। 25 फरवरी को हरियाणा के बहादुरगढ़ में नफे सिंह राठी की हत्या हुई थी और अब ये जो 2 आरोपी हैं इन्हें गोवा से गिरफ्तार कर लिया गया। कपिल सांगवान जो ग्रुप है उसके ये सदस्य हैं। दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन चलाया था और इन दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी गोवा से हुई है। तो बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ लगी है। नफे सिंह राठी जिस तरह से ताबड़तोड़ तरीके से उन पर 2 दर्जन से ज्यादा गोलियां बरसाई गई थी, एक रेलवे फाटक पर